पूजा करने के लिए सक्षम। तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक करे राम रघुवीर। तो यहाँ जाति का कोई लिखा नहीं है। तुलसीदास चमार थे या जो भी बोलिए, तो चंदन तो वो किए। तपवल विप्र सदा बरियारा, जो तपस्या किया है वही ब्राह्मण है, जो विद्या अर्जन किया है वही ब्राह्मण है। तो अभी पटना के गांधी मैदान में है और आज ही के दिन यानी 6 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में तमाम देश के साधु संत गण आ रहे हैं, जैसे बागेश्वर बाबा, राम भद्राचार्य और तमाम संत। और इसी बीच हम अभी इसी टेंट में हैं और यहाँ पे जितने तमाम साधु संत हैं इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको ये चंदन टीका कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या बाबा के आने से इनकी कमाई कितनी हो गई है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा शुभ नाम अजय उपाध्याय हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? नवतपुर क्षेत्र का रहने वाले हैं। तो आज मोहम्मदपुर से यहाँ पे आए हैं, बागेश्वर बाबा के आने का पता चला? जी, कल पता लगा था, कल उनका प्रचार चल रहा था नवतपुर में। वही प्रचार के पास में हमने हासिल किया बैनर, उन्हीं के हिसाब से कल चले आए यहाँ। अभी तक बागेश्वर बाबा तो स्टेज पर बैठे नहीं हैं। अभी तक कितने लोगों को ये चंदन टीका लगा चुके? कम से कम मारे होंगे 500 के। 500। हाँ हाँ। एक आदमी से कितने रुपए ले रहे हैं? 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया। मतलब 2000 तक अभी तक कमाई होगी? नहीं, 500 रुपया हुआ है। 500। हाँ, एक दिन में मतलब कितना कमा लेने का टारगेट है? कितना आज कमा लेना है? इतना कमाएंगे क्या? पब्लिक नहीं आ रहा है। अब कहाँ पब्लिक आ रहा है, देखिए आग के सामने। अच्छा, चंदन लगाने का जैसे बहुत लोग सोच रहा होगा कि बाबा ऐसे ही चंदन लगा देते हैं। चंदन लगाते समय क्या मंत्र का उच्चारण करते हैं? बता रहे हैं। चंदनम बनते नित्यम पवित्र पाप नाशम, आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वस्तु सर्वदा। ये चंदन का मंत्र है। इसका हिंदी अर्थ बताइए, क्या होता है इसका उच्चारण का मतलब कि चंदनम लगाने से शरीर पवित्र हो जाता है। चंदन लगाने से पवित्र हो जाता है। चंदनम बनते माने होता है भगवान का आराधना करना। चंदनम बनते नित्यम पवित्र पाप नाशम, आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वस्तु सर्वदा। प्रतिदिन नहा के पूजा करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है, समझे? तो चंदन लगा रहे हैं सभी को, सभी लोग अपने इच्छा अनुसार 2 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया। जी। और जो पैसा नहीं दे रहे हो? जी, नहीं दे रहे हैं तो बस आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पैसा नहीं, आशीर्वाद देते हैं। फूलते रहिए, फलते रहिए। बागेश्वर बाबा के कम से कम आए तो कम से कम उन्हीं का आशीर्वाद से चंदन होता है। सनातन धर्म है, हम लोग का मान्यता होता है। लोग बोल रहा है कि बागेश्वर बाबा कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, राष्ट्र बनना चाहिए ना, तो न कहे बनना चाहिए बाबा। हिंदू राष्ट्र बनना? हाँ, बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? ये चलते है कि आज हम लोग का धर्म जो है, हम लोग का अंतिम समय पर चल नहीं रहा है, क्योंकि एक दूसरे को आदमी विपक्ष कर रहा है। आज देखिए किसी जगह यूपी में धांधली हुआ तो कथावाचक जात के जादू जी ठहरे, उसके ऊपर भी देखे होंगे। उसी सनातन धर्म में ब्राह्मण का ये धर्म है पूजा पाठ कराना और वेद उच्चारण करना। दूसरा का सनातन धर्म नहीं है। इसी चलते बागेश्वर बाबा कहते हैं दूसरे धर्म का लोग वेद उच्चारण नहीं कर सकते? नहीं, ये ब्राह्मण का काम है। क्यों? जो पढ़े लिखे हैं वो तो कर सकते हैं। अगर उनको वेद का ज्ञान है, उनको गीता का ज्ञान है, तो नहीं कर सकते? जैसा करने का एक नैतिकता होता है जो घर में लोग करता है। ये नहीं है कि दो दूसरे जाति को अपहार करने के लिए रंगमंच पर चढ़ जाता है आदमी को, है ना। 200 लोग इसलिए नहीं करा सकते हैं, वो लोग मुर्गा मांस मछला दारू पी सकते हैं, वो इकट्ठा करेंगे। अन्न ब्यादर दलित हो गए, चाहे कोई भी अन्न ब्यादर हो गए, जो मुर्गा मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं और दूसरे धर्म से हैं और उनको गीता का ज्ञान है, उनको धर्म का ज्ञान है, तो कथा नहीं करा सकते? कर सकता है वो। जैसे कि देखिए, दलित की महान काम है कि हर जात की हर काम बांटा हुआ है। हम लोग पंडित ब्राह्मण जाति के आधार पे कब काम को बांट दिया गया? अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम उस चीज़ को क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है करने के लिए। आखिर अब कोई करता है कि कोई दलित है और उसे घर के पास मुर्गा मछली मांस खाएगा, ऊपर काटा कोई तो नहीं चलेगा। बाबा पंडित जी अगर कोई खा रहे हैं, पंडित जी बाई कास्ट, बाई कास्ट पंडित जी हैं, 1 सेकंड, और उनका कर्म जो है अब नहीं बोला जाए दलित से भी बदतर है, तो क्या वो पूजा करवा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, यही हम करना चाहते नहीं करा सकते हैं। हैं। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, अगर उसमें वो गुण है, वो क्वालिटी है, तो कोई भी जाति करवा सकता है। चलिए यहाँ पे दूसरे बात पे अब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब छिड़ गया है कि यादव जी पे हुआ, क्या दूसरे धर्म के लोग पूजा पाठ करा सकते हैं? देखिए, पूजा करने के लिए सक्षम। तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक करे राम रघुवीर।
तो यहाँ जाति का कोई लिखा नहीं है। तुलसीदास चमार थे या जो भी बोलिए, तो चंदन तो वो किए, तो रामचंद्र जी तिलक लगाए, तो इसलिए भैया बोल रहे हैं कि जो धर्म ब्राह्मण है वही कर सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग नहीं। वो नहीं है। एक मिनट, तपवल विप्र सदा बरियारा, जो तपस्या किया है वही ब्राह्मण है, जो विद्या अर्जन किया है वही ब्राह्मण है, ठीक है। जो यादव जी के साथ हुआ वो गलत हुआ, एकदम गलत हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर लेकिन उसने एक गलत काम किया ना, उसकी आइडेंटिटी छुपा है। उसको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी चाहिए। एक मिनट, हाँ, वो गलत है। वो गलत है। आप नहीं, पूजा सभी वर्ण कर सकते हैं, लेकिन दान लेने का बारी आता है तो केवल ब्राह्मण ले सकता है। क्या गुरु? ऐसा क्यों? मेहनत कोई करेगा और उसका फल कोई और खाएगा। दान लेने का अन्य वर्ण को अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं? इसको विस्तार से बताइए, क्योंकि लोग कहेंगे कि आप आए और ब्राह्मण का पक्ष ले रहे हैं, तो आप इसको विस्तार से बताइए। कहाँ लिखा है कि सिर्फ जो दान दक्षिणा है वो ब्राह्मण ही ले सकता है? नहीं, ठीक बात, आपका कहना सही है। आप चाहे जो भी जात नहीं, हो, इसका कोई तो लॉजिक होगा ना। पूजा करते हैं इसलिए करते हैं कि पुण्य मिले, इसके पीछे कोई कारण होगा। भगवान कृष्ण जो कर्ण से दान मांगे थे, तब ब्राह्मण के भेष धर के, कृष्ण के भेष में नहीं मिलता उनको दान। कर्ण ने अपने दांत को तोड़ के गंगा जी को बुला के दांत को शुद्ध करके ब्राह्मण को दिया था। कृष्ण इसका भगवान अर्थ क्या है? चलिए वो मान लेते हैं कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में दान मांगा था, इसके पीछे का अर्थ क्या है? क्या लॉजिक है? क्या ब्राह्मण को दान करने से ज्यादा पुण्य मिलता है? क्या इसके पीछे लॉजिक यही बात बताइए। है। अब सभी समुद्र है, लेकिन गंगा जी को क्यों मानता है लोग? जो गंगे ने स्नान करेंगे। समुद्र और पाकिस्तान हिंदुस्तान का बात मत कीजिए, आप इसका बात कीजिए। क्यों सिर्फ ब्राह्मण को ही दान लेना चाहिए, दान देना चाहिए? सनातन से ही होते आया है। सनातन में तो और सभी धर्म आते हैं, हिंदू में बहुत सारे यादव आते हैं, बनिया आते हैं, तेली आते हैं, ब्राह्मण आते हैं। सनातन धर्म सभी जाति को, ब्राह्मण को दान देते आया है, बस। तो जो प्रथा चली आती रही है उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं। हम ये इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अगर गलत होते आ रहा है तो गलत ही करें। नहीं, वेद देखिए ना, वेद देखिए। एक बात बताइए, हम जाके मजदूरी करते हैं और उसका पैसा हमको नहीं मिल रहा, ब्राह्मण को मिल जाए, वो ऐसा कैसे होगा? यही तो बात बोल रहे हैं नहीं, वो कि नहीं। दान सिर्फ ब्राह्मण को देना चाहिए, दूसरे कास्ट को नहीं देना चाहिए। तो ब्राह्मण को ही है, लेकिन आपका मजदूरी किया हुआ का है, हमें इसको अगर यादव जी पूजा कराते हैं तो उनको दक्षिणा के रूप में रुपया मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो यादव जी कहाँ से पूजा कराएंगे? कब उनका करते आए हैं वंशज जो आज अगर वो ज्ञानी है तो क्यों नहीं करा सकते? ब्राह्मण का यह है। ज्ञानी है तो क्यों नहीं करा सकते? उनके पास अगर गीता का ज्ञान है। अरे वचन करे, पूजा करे, हाँ, ब्राह्मण समाज में जाकर के प्रवचन करेंगे तो ये थोड़े होगा। हाँ, गलती ब्राह्मण। मुख्यमंत्री अखिलेश जी से एक गलती हुआ, जब वो अपना करवा रहे थे गृह प्रवेश, उसमें उनको बुलाना चाहिए उसी पंडित को जिसको उन्होंने सम्मानित किया था। वो गड़बड़ी उनसे हो गई। अभी जिसको यादव को सम्मानित किया उसी पंडित को बुलाया। एकदम, इसलिए कि उसके लिए वो उसको सम्मानित कर रहे हैं उसी कार्य के लिए, और उसके लिए वो लड़ रहे हैं, तो अपना जब वो करवा फिर अगर जो देख रहा है वो कहेगा कि अखिलेश यादव के पिताजी ही थे कि राम मंदिर के निर्माण से पहले क्या हुआ था 2000 में, क्या आपको भी पता तो है? अच्छा ठीक है, तो फिर उसने फिर प्रयागराज के ही पंडित जी को, बनारस के पंडित जी को बुला के ही क्यों करवाया? पंडित जी मीटर मना कर दिए हैं। अच्छा, कौन पंडित जी थे उसमें? पंडित जी थे ना। देखिए, पंडित जी क्यों बुलवाए हो? पंडित जी से क्यों बुलवाए हो? पर काय गृह प्रवेश करवाए? आप ही की बात को कह रहे हैं कि जब वो उनका लॉजिक था कि कोई भी कर सकता है, तो अपने यहाँ एक दृष्टांत देते हैं। अगर वो करवा लेते ना तो उनका जो स्टैंड था वो मजबूत होता। मतलब आप देखिए, आप इसको दूसरा रंग दे रहे हैं। जो गलत है, सही है उसको बोलिए। अब हाँ, हम इस बात का आपका पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं कि अगर वो पूजा करा रहे हैं तो उसको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन आप इसको अखिलेश जी और उससे तुलना करके बहुत गलत। अखिलेश जी ने कहा बहुत अच्छी बात क्या भाई, जो किया है उसके पास वो क्वालिटी है, वो सही है। तो इस बात को हम भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। फिर वो क्यों अपना जो है उसी पंडित से करवाते हैं, उसी व्यक्ति से करवाते हैं जिसको उन्होंने उस कार्य के लिए सम्मानित किया था। आपके घर में पूजा होता है? एकदम होता है। कौन लोग कराते हैं? पंडित जी करवाते हैं, ब्राह्मण ही कराते एकदम करवाते हैं। हैं। आप पूजा कराना बंद कर उन्हीं को बुलाएंगे? उन्हीं को क्यों बुलाएंगे? वैसा व्यक्ति कोई हो, वैसा कोई भी व्यक्ति हो, अगर जिसको ज्ञान है, जिसको गीता का नॉलेज है, मेरे हम करवा बुला लेंगे। चलिए, यहाँ पे भीड़ लग रहा है, थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और तमाम लोग हैं जो बात करते करते बागेश्वर बाबा पे
इटावा के घटना पे चले गए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय प्रतिक्रिया लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।